Hello guys, welcome to my YouTube channel Support Material Math. Please subscribe now. हेलो दोस्तों, तो आज का प्रश्न हमारा रहेगा 12वां। ये है कि इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 होगा, यानी कि 6 होगा। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। n की पावर ये 4 की पावर n, 2 की पावर n, 6 की पावर n और 8 की पावर n। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, इनमें से किस संख्या का इकाई का अंक 6 रहेगा। ओके, इकाई यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हमें ये इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से इसमें एंड का टर्म जो है वो 6 रहेगा। ओके, एंड का जो अंक जो है वो 6 रहेगा, ये हमें निकालना है। तो बारी बारी करके हम सभी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका ए रहेगा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक। ए ऑप्शन हमारा रहेगा। ए ऑप्शन क्या है? 4 की पावर n है। ओके, तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो n को हमें मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर, यानी कि एक विषम संख्या, एक सम संख्या, ये हमें मानना पड़ता है। ओके, तो जो हो गई आपकी 1 और 2, यानी कि हमें मानना पड़ता है कि जब हमें n को 1 मान लिया या फिर n को हमने 2 मान लिया तो फिर कैसे होगा। ओके, तो जब हमने n को 1 माना तो यहाँ पे ऐसे हो गया। ओके, n का जगह 1 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया। ओके, और यदि हमने n यहाँ लिख दिया और n की जगह हमने ले लिया 2। 2 क्या है? 2 सम संख्या हो गई और 1 हो गई आपकी विषम संख्या। ओके, n की जगह 2 लेने पर क्या होगा? 2 आ गया और यहाँ पे आ गया 4 जा 16, तो यहाँ 16 आया है। ओके, पर यहाँ पे दोनों में आना चाहिए 6। ओके, परंतु 6 किस में आ रहा है? 6 बस इसमें ही आ रहा है, इसमें तो आ नहीं रहा 6, तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो ये हमारा रहेगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पेज आपको है दे रखा है बी। बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 2n। ओके, n की जगह एक बार हमें 1 रखना पड़ेगा, तो आ गया यहाँ पे 2। ओके, जब हमने यहाँ पे 2n में यदि हमने n इजिकल टू 2 रख दिया तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 2 जा 4। तो मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो दोनों में ही 6 नहीं आ रहा है। ओके, तो ये गलत हो गया। ओके, तो ये है। अब आया आपका थर्ड ऑप्शन की बारी। तो थर्ड ऑप्शन आपका सी है। सी लिखेंगे और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 6 की पावर n दे रखी है। ओके, ध्यान से देखो, n की जगह हम लिखेंगे 1 सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे 6 आ गया, 6 यहाँ पे 6 आ गया। ओके, अब यदि हम 6n में n के स्थान पर यदि 2 रखें तो यहाँ पे इस प्रकार से हो सकता है 6 6 जा 36, तो यहाँ पे 36 आ गया। ओके, और ये आपका सवाल सही है क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर हमेशा 6 आ रहा है। ओके, और हमसे यही पूछा था कि कौन से ऑप्शन में इकाई का अंक 6 रहेगा। ओके, यानी कि 6 रहेगा, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा क्योंकि इसमें दोनों, यदि हम इसमें इवन नंबर या ऑड नंबर या मतलब कि आप इसमें विषम संख्या या सम संख्या रख के देखो तो दोनों में 6 आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका सी ऑप्शन है वो राइट रहेगा। ओके, क्योंकि 4 की पावर n देखा या फिर हमने 2 की पावर n देखा और 6 की पावर n देखने पर हमें जो है 6 इसका आंसर हमें मिल गया। सी ऑप्शन इसका मिल गया, जबकि ए और बी में अलग अलग आ रहे थे। ए ऑप्शन में हमारा जो है विषम संख्या में रखने पर ये 4 आ रहा था,
तो इसलिए हमने इसको रॉन्ग माना। ओके, और यदि मैं बात करूँ बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में तो दोनों ही जगह पर 6 नहीं आ रहा था। और जब हमने 6 ऑप्शन की जब हमने सी ऑप्शन की बात की, तो यहाँ पे दोनों तरफ 6 आ रहा है इकाई के अंक में, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका राइट आंसर रहेगा। ओके, ये आपका राइट आंसर रहेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर 6 है। ओके, उम्मीद है कि आज का जो ये सवाल आपका 12th सवाल है, जो आपका 12th क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 12, वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।